हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंडियन हिस्ट्री में हुए सारे फेमस बैटल्स जैसे बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी एट्सेट्रा। टुडेज वीडियो इज टोटली बेस्ड ऑन प्रीलिम्स एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में इन बैटल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह फॉर्म किए गए हैं और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं कवर करूंगी। वीडियो के एंड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे जिन्हें आप सॉल्व करेंगे और साथ ही आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम बैटल्स ऑफ पानीपत। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है और इस बैटल के बाद ही बाबर ने इंडिया में मुगल एम्पायर की नींव रखी थी। बाबर मुगल एम्पायर का फर्स्ट किंग था और इब्राहिम लोदी लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली था। प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चंस कई तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ, आफ्टर विच बैटल बाबर लेड फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, व्हाई सो मेनी फेमस बैटल्स हैड बीन फाउट इन द फील्ड ऑफ पानीपत। ऑप्शंस में आपको 2-4 रीजंस दिए रहेंगे, उनमें से एक चूज करना होगा। बाबर के कुछ स्मॉल बैटल्स भी मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट फिर भी आप उन्हें याद कर लें क्योंकि एग्जाम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल। 2 और स्मॉल बैटल्स हैं जो बाबर के बेटे हुमायूं और शेर खान के बीच हुई थी। इन दोनों ही बैटल्स में शेर खान ने हुमायूं को हराया था और सूर डायनेस्टी फॉर्म की थी। एंड आफ्टर दिस बैटल ही कॉल्ड हिमसेल्फ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 17 ईयर्स तक रूल किया था एंड फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन उसने अपने एम्पायर को नंबर ऑफ सरकार्स में डिवाइड किया था, देन सरकार्स को नंबर ऑफ परगना में और परगनास को नंबर ऑफ विलेजेस में डिवाइड किया था। अब बात करते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 में अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। इस बैटल में अकबर ने हेमू को हराकर दिल्ली एंड आगरा कैप्चर कर लिया था। अकबर का एम्पायर काफ़ी वास्ट था, जो बंगाल टू अफगानिस्तान एंड हिमालय इन नॉर्थ टू गोलकोंडा इन साउथ तक फैला हुआ था। अकबर के बारे में हम मेनली जब मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में बिटवीन पेशवा सदाशिवराव एंड अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली वॉज किंग ऑफ अफगानिस्तान। उसने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में सदाशिवराव को हराया था और कई बैटल्स में उसने मुगल एम्पायर्स को भी हराया है। अब्दाली नेवर रूल्ड इंडिया, सो आफ्टर हिज विक्ट्री when he was returning back to Afghanistan, he appointed Shah Alam II as successor of Mughal Empire. Next famous battle of history is Carnatic Wars. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 3 बैटल्स हुए इंडिया में उनके ट्रेड इंटरेस्ट्स की वजह से। इन वॉर्स को कार्नेटिक वॉर्स कहा जाता है। कार्नेटिक एक्चुअली एक प्लेस था मुगल प्रोविंस में, और हिस्ट्री में जितने भी बैटल्स हुए उनके नाम प्लेसेस के नाम पर ही रखे गए हैं। जितने भी कार्नेटिक वॉर्स हुए वो सभी किसी न किसी दूसरे वॉर्स से कनेक्टेड थे, और यही क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था। इसका एग्जाम्पल मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगी जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी सारे बैटल्स से रिलेटेड। सो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इंडिया में तब स्टार्ट हुआ जब यूरोप में ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर स्टार्ट हुआ, जिसमें फ्रेंच एंड इंग्लिश फोर्सेस ऑपोजिट साइड में लड़ रही थी। Actually, this war was colonial rivalry between British and French in North America. तो इंडिया के वॉर की स्टोरी कुछ इस तरह है कि तब इंडिया में फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लिक्स था। उसने इंग्लिश का सेंट डेविड फोर्ट ऑफ मद्रास कैप्चर कर लिया एंड इन रिटेलिएशन इंग्लिश फोर्सेस ने भी पौंडीचेरी पर अटैक किया, बट इंग्लिश फोर्सेस पौंडीचेरी कैप्चर करने में फेल हो गए। पौंडीचेरी एक्चुअली फ्रेंच कंपनी का हेडक्वार्टर था और मद्रास स्टेट्स इंग्लिश फोर्सेस ने कैप्चर कर रखा था। सो दोनों एक दूसरे के टेरिटरीज पर अटैक करते हैं, जिसमें फ्रेंच गवर्नर ने मद्रास कैप्चर कर लिया था बट इंग्लिश फोर्सेस पौंडीचेरी पर कैप्चर नहीं कर पाई। 1748 में ऑस्ट्रियन वॉर यूरोप में एंड हुआ, साथ ही फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इंडिया में एंड हुआ। ये वॉर एंड हुआ विद द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल, जिसमें फ्रेंच गवर्नर ने इंग्लिश फोर्सेस को मद्रास वापस कर दिया, जिसके एक्सचेंज में फ्रेंच फोर्सेस को नॉर्थ अमेरिका का लुइसबर्ग मिला था। सारे वॉर्स एक ट्रीटी के साथ एंड होते थे, जिसमें कुछ अग्रीमेंट्स होते थे जो दोनों पार्टीज फॉलो करती थी। नेक्स्ट इज सेकेंड कार्नेटिक वॉर। दिस इज कनेक्टेड विद द वॉर फाउट बिटवीन निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड नवाब ऑफ कार्नेटिक। सो पहले आप इसकी स्टोरी समझिए कि जब निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड नवाब ऑफ कार्नेटिक लड़ते हैं, इन लड़ाई में ये दोनों मर जाते हैं, और इन दोनों के मरने के बाद भी ये लड़ाई कंटिन्यू रही निज़ाम ऑफ हैदराबाद के सन एंड ग्रैंडसन में और नवाब ऑफ कार्नेटिक के सन इन लॉ एंड अनवरुद्दीन में। ये उनके इंटरनल मैटर की लड़ाई थी, और इस टाइम यूरोप में फ्रेंच एंड इंग्लिश कंपनी के बीच कोई दूसरी वॉर नहीं चल रही थी, बट फिर भी फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लिक्स ने इस लड़ाई में अपना एडवांटेज देखा और उसने सन इन लॉ एंड ग्रैंड सन का साथ दिया। इसलिए सन ऑफ निज़ाम एंड अनवरुद्दीन ने इंग्लिश कंपनी की हेल्प ली, और फिर लड़ाई होती है जिसमें फ्रेंच साइड की टीम जीत जाती है, और इन रिटर्न सन इन लॉ एंड ग्रैंड सन
फ्रेंच कंपनी को नदन सरकार हैंड ओवर कर देते हैं, जो रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी रिच एरिया था। बट ड्यूप्लेक्स की इस पॉलिसी को फ्रेंच अथॉरिटीज़ काफ़ी क्रिटिसाइज करती है, क्योंकि इसमें फ्रेंच कंपनीज के रिसोर्सेज को काफ़ी लॉस पहुंचा था। इसलिए सेकेंड कार्नेटिक वॉर एंड होता है विथ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, एंड एज पर ट्रीटी दोनों कंपनी अग्री करती है कि अब वे किसी प्रिंसली स्टेट्स के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नाउ थर्ड कार्नेटिक वॉर, इसे बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश भी कहते हैं। यूरोप में 7 साल का वॉर स्टार्ट हो जाता है बिटवीन 1756 एंड 1763। इसी वजह से इंडिया में भी इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनी के बीच थर्ड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट होता है। इसमें फ्रेंच जनरल वापस से मद्रास पर अटैक करता है, बट इस बार इंग्लिश फोर्सेस फ्रेंच फोर्सेस को बुरी तरह हरा देती है, और इस बैटल में फ्रेंच गवर्नर अपने सारे रीजन्स हार जाता है। इवन उन्हें पौंडीचेरी भी इंग्लिश फोर्सेस को हैंड ओवर करना पड़ता है। ये वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ एंड होता है, जिसमें एज पर ट्रीटी फ्रेंच फोर्सेस को पौंडीचेरी तो वापस मिल जाती है, बट उनकी एक्टिविटीज़ लिमिटेड कर दी जाती है। केवल उन्हें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की परमिशन दी गई थी। इस वॉर में हारने के बाद सारे फ्रेंच गवर्नर्स फ्रांस वापस लौट जाते हैं। केवल ट्रेडिंग मर्चेंट्स पौंडीचेरी तक लिमिटेड रहते हैं, और इंग्लिश कंपनी इंडिया में सबसे पावरफुल बन जाती है। इन तीनों वॉर्स के रिविजन हम लास्ट में करेंगे विद देयर ट्रीटीज। नाउ लेट्स डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, विच इज बैटल ऑफ पलासी। पलासी कोलकाता के पास एक प्लेस है, एंड बैटल ऑफ पलासी हैड हैपेंड इन 1757 बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, जिसकी स्टोरी ऐसी है कि सिराजुद्दौला ने 150 ब्रिटिशर्स को एक फोर्ट में बंद कर दिया था, जिसमें सारे ब्रिटिशर्स सफोकेशन से मर गए थे। इस इंसिडेंट को ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं। इसके बाद सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ाई होती है, बैटल ऑफ पलासी, जिसमें सिराजुद्दौला मर जाता है। सिराजुद्दौला के मरने के बाद इंग्लिश कंपनी मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना देती है और उसे पपेट की तरह यूज़ करती है। और इस बैटल के बाद इंग्लिश कंपनी बंगाल में सारे ट्रेड एंड कॉमर्स पर अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेती है। इसके बाद इंग्लिश फोर्सेस काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी, और इस लड़ाई में इंग्लिश फोर्सेस ने अपनी मिलिट्री सुपरमेसी स्टैब्लिश की थी। और जो हमने पहले बात की थर्ड कार्नेटिक वॉर के बारे में, वो बैटल ऑफ पलासी के बाद होता है। तब तक इंग्लिश कंपनी की मिलिट्री सुपरमेसी स्टैब्लिश हो चुकी होती है, वो सबसे पावरफुल होते हैं बंगाल में। और जब कार्नेटिक वॉर होता है, थर्ड कार्नेटिक वॉर, तो उसमें इंग्लिश फोर्सेस आराम से फ्रेंच फोर्सेस को हरा देती है। नाउ बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। इंग्लिश कंपनी मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल के पोस्ट से हटा देती है। इंग्लिश कंपनी खुद को इस तरह स्टैब्लिश कर चुकी थी कि वो जिसको भी चाहे वो नवाब ऑफ बंगाल बनाती थी, अपने मन पसंद से काम करवाती थी और फिर उसे हटा देती थी अगर वो उनके इंटरफेरेंस से नाराज़ होता था। इसलिए इंग्लिश कंपनी मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल के पोस्ट से हटा देती है। उसके बाद मीर कासिम शुजाउद्दौला एंड शाह आलम के साथ मिलकर ब्रिटिश आर्मी पर अटैक करता है, बट फिर भी ये सारे ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं। और बैटल ऑफ बक्सर का रिजल्ट होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें शुजाउद्दौला को कहा जाता है कि वो वॉर पे जितना खर्चा हुआ था ब्रिटिशर्स का, उनको वो वापस करे। एंड अंडर दिस ट्रीटी शाह आलम ग्रांटेड दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू इंग्लिश कंपनी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है प्रीलिम्स एग्जाम में दीवानी राइट्स के बारे में। दीवानी राइट्स ग्रांट करने का मतलब था राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। पहले ये टैक्स मुगल एम्पायर कलेक्ट करते थे लोगों से, और उसमें से कुछ पार्ट इंग्लिश कंपनी को देते थे। बट अब इंग्लिश कंपनी डायरेक्टली लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकती थी फ्रॉम पीपल ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बैटल ऑफ बक्सर के बाद रॉबर्ट क्लाइव को फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड कार्नेटिक ये सारे एरियाज ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए। अब बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की। तब मैसूर प्रोविंस हैदर अली के अंडर में था। 1766 में ब्रिटिश, मराठा एंड निज़ाम ने हैदर अली के अगेंस्ट कोलिशन फॉर्म किया। हैदर अली से ब्रिटिशर्स को इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि हैदर अली की फ्रेंच कंपनी से काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। इस वॉर में हैदर अली को इंग्लिश फोर्सेस ने हरा दिया। उसके बाद हैदर अली ने अपनी फोर्सेस ले जाकर मद्रास को चारों तरफ से घेर लिया था। इसलिए इस वॉर का एंड होता है विथ ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो हैदर अली एंड ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुआ। दोनों ने उनके एरियाज़ उन्हें लौटा दिए और एक दूसरे को कॉमन एनिमी के अगेंस्ट हेल्प करने का प्रॉमिस किया। उनके कॉमन एनिमी थे मराठास। इसी ट्रीटी के अग्रीमेंट से लिंक्ड है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर तब हुआ जब मराठा ने मैसूर पर अटैक किया, बट ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ मद्रास को फॉलो नहीं किया और हैदर अली की हेल्प नहीं की। जो अग्रीमेंट साइन की थी उसको अनफॉलो किया था, इसलिए हैदर अली ने ब्रिटिशर्स पर अटैक कर दिया। इस वॉर में हैदर अली मारा जाता है, बट उसके बेटे टीपू सुल्तान ने ये वॉर कंटिन्यू रखी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंड हुआ ट्रीटी ऑफ मंगलोर के साथ, जिसे साइन किया टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश कंपनी ने। फिर से दोनों की टेरिटरीज उनको वापस दे दी जाती है इस ट्रीटी के अंडर। ना थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर।
टीपू सुल्तान को अपने लास्ट हार का बदला लेना था, सो उसने फ्रांस और टर्की के हेल्प से इंग्लिश फोर्सेस पर अटैक किया, बट इंग्लिश फोर्सेस डिफीटेड टीपू सुल्तान। दिस वॉर एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जिसे साइन किया अगेन टीपू एंड कॉर्नवालिस ने। एंड इस वॉर के बाद टीपू को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाने लगा बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुआ क्योंकि टीपू सुल्तान ने लॉर्ड वेल्सले के सब्सिडरी अलायंस को मानने से मना कर दिया। सब्सिडरी अलायंस के बारे में मैं कुछ बता देती हूँ। सब्सिडरी अलायंस वॉज ऑल्सो कॉल्ड नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी यूज्ड बाय लॉर्ड वेल्सले। वेल्सले उस टाइम पर जनरल गवर्नर था। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडिया के रूलर्स इंग्लिश कंपनी को सब्सिडी पे करते थे और इस सब्सिडी से इंग्लिश कंपनी अपनी ब्रिटिश आर्मी मेंटेन करती थी और उस सब्सिडी के बदले ब्रिटिशर्स इंडियन रूलर्स को दूसरे इंडियन रूलर्स से प्रोटेक्शन देते थे। इवन उनके एक्सटर्नल मैटर्स भी ब्रिटिशर्स हैंडल करते थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया था। तो टीपू सुल्तान ने लॉर्ड वेल्सले के सब्सिडरी अलायंस को मानने से मना कर दिया एंड ही फाउट बैक टू रिकवर हिज टेरिटरीज। इस बैटल में टीपू सुल्तान गॉट डिफीटेड एंड डायड। इस वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने मैसूर पर भी कैप्चर कर लिया और इसके बाद मैसूर में मुस्लिम रूल ख़त्म होता है और सारे साउथ इंडिया पर ब्रिटिश पावर सुप्रीम हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर हुआ था बिटवीन इंग्लिश कंपनी एंड मराठा एम्पायर। सो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर बिगैन विथ ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत में रघुनाथ राव ने सैलसेट एंड बेसेन टेरिटरी ब्रिटिशर्स को दे दिए थे। उसके बाद भी ब्रिटिशर्स मराठा के इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स में इंटरफेयर करने लगे थे, जो मराठा के लीडर्स को पसंद नहीं आया और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो गया। ये वॉर ऐसे ही चलता रहा और एंड होता है विथ ट्रीटी ऑफ सालबाई एंड विथ द विक्ट्री ऑफ मराठा एम्पायर। जो ट्रीटी होती है वो मराठा एम्पायर के फेवर में होती है, विच इज़ ट्रीटी ऑफ सालबाई साइंड बिटवीन महाजी शिंदे एंड वॉरेन हेस्टिंग। नाउ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। पेशवा बाजीराव टू ने एक्सेप्ट कर लिया था सब्सिडरी अलायंस, बट मराठा के बाकी लीडर्स को सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट नहीं करना था। इसी रीज़न से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है, बट मराठा फोर्सेस ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं और 3 ट्रीटी साइन होती है। भोसलेस के साथ ट्रीटी ऑफ देवगांव, सिंधिया के साथ ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजान गांव एंड होलकर के साथ ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। ना थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। पेशवा बाजीराव टू ने ट्रीटी ऑफ पूना ब्रेक करके अनफॉलो करके ब्रिटिशर्स पर अटैक किया टू रीटेक ऑल ओल्ड टेरिटरीज फ्रॉम ब्रिटिश एंड टू रीगेन द रिस्पेक्ट, बट पेशवा गॉट डिफीटेड एंड वॉर एंड होता है ट्रीटी ऑफ ग्वालियर के साथ, जो साइन होती है बिटवीन शिंदे एंड ब्रिटिश कंपनी। इस वॉर के बाद मराठा एम्पायर की काफ़ी सारी टेरिटरीज बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट बन जाती है। मराठास के हारने का रीज़न यही था कि मराठा चीफ्स में यूनिटी नहीं थी। अदर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे और वे ब्रिटिशर्स के पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को समझ नहीं पाए थे। नाउ लेट्स रिवाइज ऑल द बैटल्स वी हैव डिस्कस्ड। इन्हें हम रिवाइज करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह पूछे जा सकते हैं। फाइंड द करेक्ट मैच। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप वीडियो पॉज करें और सही आंसर सोचें। नाउ रिवाइज देम। सेकंड कार्नेटिक वॉर का मैच क्या है? सेकंड कार्नेटिक वॉर की ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, क्योंकि पौंडीचेरी फ्रेंच हेडक्वार्टर था और कार्नेटिक वॉर रिलेटेड है फ्रेंच एंड इंग्लिश कंपनी के वॉर से, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बैटल ऑफ बक्सर, यस इट इज करेक्ट। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ही ब्रिटिशर्स ने दीवानी राइट्स ग्रांट करवाई थी। थर्ड इज फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। इसकी स्टोरी अगर आपको याद हो तो हैदर अली ने मद्रास को चारों ओर से घेर लिया था और उसके बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी और दोनों की टेरिटरीज उनको वापस कर दी गई थी, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, उसकी ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ सालबाई, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है ओनली 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। After which battle English East India Company acquired monopoly over trade and commerce in Bengal? Options are Battle of Plassey, Battle of Buxar, Battle of Panipat और Third Carnatic War। प्लासी कोलकाता के पास एक प्लेस है, मैंने बताया था। तो बंगाल में मोनोपोली स्टैब्लिश किया बैटल ऑफ प्लासी के बाद। सो दिस इज़ द राइट आंसर। और अगर आपको ऐसे याद नहीं रह रहा है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। एक एक करके सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाएं। जैसे कि बैटल ऑफ पानीपत इंग्लिश कंपनी ने नहीं लड़ा था, क्योंकि फर्स्ट बैटल बाबर ने लड़ा था, सेकंड अकबर ने और थर्ड अफगान किंग अब्दाली एंड मराठा एम्पायर के बीच हुआ था। सो ये ऑप्शन कैंसिल कर दिया। थर्ड कार्नेटिक वॉर साउथ इंडिया से रिलेटेड है, बंगाल से इसका कोई रिलेशन नहीं है, सो ये भी कैंसिल आउट हो गया। बचे 2 ऑप्शन, बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी। अब अगर आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन है तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले हुआ था बैटल ऑफ प्लासी देन बैटल ऑफ बक्सर। P इज ग्रेटर देन B, यानी प्लासी पहले हुआ देन बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी रिलेटेड टू मोनोपोली
इसे ऐसे याद रखें कि P इज रिलेटेड टू M, दैट इज PM। बैटल ऑफ बक्सर रिलेटेड टू दीवानी राइट्स, सो याद ऐसे रखें कि स्मॉल b इज रिलेटेड टू D। जिस तरह स्मॉल b लिखते हैं उसके ऑपोजिट स्मॉल d लिखते हैं। इस तरह अगर आप कुछ याद करते हैं तो एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वॉर्स के सही कनेक्शन मैच करने हैं। थर्ड कैर्नेटिक वॉर रिलेटेड टू ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर, नहीं ये गलत है। ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर रिलेटेड था फर्स्ट कैर्नेटिक वॉर से, एंड थर्ड कैर्नेटिक वॉर वॉज रिलेटेड टू 7 years ऑफ वॉर। ब्लैक होल ट्रेजेडी बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड था। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। टीपू सुल्तान ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। यस, इट इज करेक्ट। एंग्लो मराठा वॉर का रीजन यही था कि पेशवा बाजीराव टू ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था, बट ये बाकी मराठा लीडर्स को मंजूर नहीं था। सो 2, 3 एंड 4 तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो आज के वीडियो में हमने सारे फेमस बैटल्स हिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, feel free to ask in comment section, and I hope you enjoyed learning. So stay connected and thanks for watching.